हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हम उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी। तो एक बार फिर से स्वागत है क्लास 12th के फिजिक्स में। तो आइए समय न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। कह रहा है मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है जो एक पल में आपके चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। क्योंकि क्या जो आपके चाहने वाले हैं मुश्किल वक्त में क्या करेंगे, आपका साथ नहीं देंगे। पता चल जाता है कि कौन आपका अपना है कौन पराया। तो मुश्किल वक्त क्या एक बहुत ही बड़ा जादूगर है जो क्या करता है, नकाब हटा देता है। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो समय ना बर्बाद करते हुए तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कौन कौन से सूत्र हमने पढ़ा है। तो सबसे पहले हम फार्मूले देख लेते हैं, कौन कौन से फार्मूले हमने पढ़ा है। सबसे पढ़ा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या होता है, ई बराबर एफ अपान क्यू। फिर पढ़ा है ई बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर अच्छी स्थिति में। फिर निरक्षी स्थिति में भी पढ़ा है, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या होता है 1/4 पाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो गई। विद्युत क्षेत्र हो गया ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट। अब ई बराबर हमने पढ़ा है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपान आर क्यू अच्छी स्थिति में। फिर निरक्षी स्थिति में पढ़ा है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू p अपान आर क्यूब। और फिर पढ़ा है टाउ बराबर पीई साइन थीटा। फिर p बराबर पढ़ा है q इंटू 2l। इन सब फार्मूलों को पढ़ा है। तो जहाँ पर E क्या है, E इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, की तीव्रता, ये क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति कूलाम। और F क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। F क्या है, फोर्स, विद्युत बल है, FORC। ये क्या है, विद्युत बल है। तो इसका मात्रक क्या है, न्यूटन। इसका मात्रक न्यूटन है। F हो गया Q, चार्ज यानी क्या है, आवेश। मात्रक क्या है, कूलाम। और R क्या है, डिस्टेंस यानी कि दूरी। P विद्युत द्विध्रुव, P क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है। P क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण। सारे फार्मूले हम आपको रिवीजन जिस दिन चैप्टर समाप्त हो जाएगा उस दिन सारे फार्मूले आपको एक जगह लिख कर देंगे। टेंशन मत लीजिए आप, क्योंकि सारे फार्मूले आपको जब एक जगह रहेंगे तो एक बार फार्मूला रिवीजन कीजिएगा, एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये टाउ क्या है, टॉर्क, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण। इसका मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर। बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन, द्विध्रुव का आघूर्ण का मात्रक कूलाम मीटर। और आर दूरी है, यल भी क्या है, यल भी क्या है, दूरी है। आर और यल क्या है, दोनों दूरी ही हैं। तो दूरी का मात्रक तो क्या है, मीटर है। तो उम्मीद है अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह रहा है
5 × 10⁻⁶ कूलाम के बिंदु आवेश के द्वारा 2 × 10⁻³ न्यूटन के बल का अनुभव किया जाता है। जब उसे विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करना है, गणना करना है। तो यहाँ पर दिया क्या क्या है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तो पूछ रहा है, ई पूछ रहा है, तो आवेश दिया मतलब Q का मान दे दिया है, कह रहा है 5 × 10⁻⁶ कूलाम, इतना का बल लग रहा है, F बराबर दे दिया, तो 2 × 10⁻³ न्यूटन। अब बल का भी मान दे दिया, तो आप सोच क्या रहे हैं, E बराबर F/Q लगा दीजिए सीधा फार्मूला, E बराबर F/Q। तो E बराबर क्या करेंगे, F/Q लगा देंगे, तो F का मान कितना है 5 × 2 × 10⁻³ और Q का मान क्या है 5 × 10⁻⁶, 5 चौका 20 यानी 0.4, और 6 ऊपर जाएगा क्या होगा +3, और ये आ जाएगा घट जाएगा, तो नहीं आ जाएगा आपका 0.4 × 1000, यानी हो जाएगा आपका 400 न्यूटन प्रति कूलाम, आपका आंसर। तो गुणा भाग आप कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा गुणा भाग है, ज़्यादा कुछ तो है नहीं। तो लिख सकते हैं कितना 0.4 × 10⁻³ + 6, यहाँ आ जाएगा कितना 6 में 3 के +3 आ जाएगा। तो अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या करा है, कह रहा है एक अल्फा पार्टिकल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड 15 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलाम, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ द पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का क्या होता है, जो आवेश होता है 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो अल्फा कण को इतना न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में, मतलब यहाँ दिया है कितना, हल इसको करते हैं, तो यहाँ पर दिया अल्फा पार्टिकल का रहा है, अल्फा पार्टिकल क्या Q बराबर होता है कितना 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम अल्फा पार्टिकल का आवेश, और E बराबर दे दिया कितना, कर रहा है 15 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। और क्या पूछ रहा है, कह रहा है कण पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। इतना सिंपल सा क्वेश्चन, F का मान पूछ रहा है, तो आप F का मान नहीं निकाल पाएंगे, E बराबर F/Q, तो F बराबर क्या आ जाएगा EQ। तो F का मान रखिए, F का मान निकालना, E का मान क्या है 15 × 10⁻⁴, E का मान है 3.2 × 10⁻⁻19, और 15 दूना 30 को 0, 15 × 45, 3 48, 48.0 × 10⁻⁻19 में 4 गया, कितना आ गया -15, यानी हो जाएगा 4.8 × 10⁻⁻14 न्यूटन। ये क्या हो गया, आंसर आ गया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एकदम सिंपल से ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। कह रहा है 10⁻6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता वाला एक पिंड पूर्व दिशा में 1000 न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। पिंड पर लगने वाले बल का परिमाण और दिशा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले कह रहा है क्या है, ये तो क्या इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन है, n बराबर कितना दिया 10⁻6, तो हमको, और E बराबर दे दिया कितना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे दिया है 1000 न्यूटन प्रति कूलाम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे दिया आपका 1000 न्यूटन प्रति कूलाम। तो यहाँ से अब मान निकालेंगे, तो आपको हमको क्या पूछ रहा है, बल का मान पूछ रहा है, तो बल का परिमाण और दिशा पूछ रहा है। तो बल का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर F का मान निकल कर आ जाएगा, Q बराबर होता है N × E, Q बराबर होता है N, तो N का मान कितना दिया 10⁻6, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या आता है 1.6 × 10⁻⁻19, तो Q बराबर हो जाएगा 1.6, 19 में 6 गया, कितना आ गया 13, 1.6 × 10⁻13 कूलाम। तो Q का मान हमको मिल गया। अब जब Q का मान मिल गया तो हमको क्या पूछ रहा है, F का मान पूछ रहा है। तो E बराबर होता है F/Q, तो F बराबर क्या आ जाएगा E ×
क्यू। तो ई का मान कितना दिया है 1000 और क्यू का मान कितना है 1.6 गुणे 10 का पावर -13। तो कितना आ जाएगा, ये 3 ठो निकल जाएगा तो कितना आ जाएगा 1.6 गुणे 10 का पावर -10 न्यूटन। तो अब हमको दिशा पूछ रहा है, तो दिशा कैसे निकालेंगे, क्योंकि कर रहा है क्या, यहाँ पर रखा क्या है, मान लीजिए क्या वैद्युत क्षेत्र है, यदि क्या ये वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, पूर्व है। ई क्या है, ए पूर्व है, और यहाँ पर रखा क्या है प्लस क्यू आवेश। तो यहाँ पर जगह कम पड़ जा रहा है, 1 सेकंड, आइए अगले पेज पे देखते हैं। तो मान लीजिए क्या वैद्युत क्षेत्र, ये वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र क्या है ई, वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या कर रहा है, पूर्व की तरफ है, और कर रहा है इसमें कौन सा चार्ज रखा है, कर रहा है प्लस ए इलेक्ट्रॉन रखा है, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है माइनस चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या हो जाएगा -q हो जाएगा। मानो तो इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या है -q है। तो माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, अपोजिट होती है। -q के कारण क्या है, विद्युत क्षेत्र के अपोजिट क्या होता है, बल लगता है। विद्युत क्षेत्र के अपोजिट क्या होता है, बल लगता है, किसके कारण, माइनस। तो क्या आ जाएगा, बल लगेगा कितना, एफ क्या लगेगा, वेस्ट यानी पश्चिम। जो बल लगने वाला है कहाँ लगेगा, पश्चिम की तरफ लगेगा, जो बल कहाँ लगेगा, पश्चिम की तरफ। यदि क्या होता प्लस क्यू आवेश रहता तो क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता बल। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा कितना, पूर्व था तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर पश्चिम। इतना न्यूटन का बल किधर लगेगा, पश्चिम की तरफ लगेगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन किस विद्युत क्षेत्र में अपने वजन के बराबर विद्युत क्षेत्र की अनुभव करेगा, उस क्षेत्र की क्या करना है, तीव्रता ज्ञात करना है। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, विद्युत क्षेत्र के बराबर, मान लीजिए क्या ये इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए क्या विद्युत क्षेत्र के बराबर कह रहा है, विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन किस विद्युत क्षेत्र में अपने वजन के बराबर, मान लीजिए क्या इसका वजन कितना है, भार कितना है mg, इलेक्ट्रॉन का भार क्या होता है mg, वजन के बराबर विद्युत क्षेत्र का अनुभव करेगा। तो यानी बल क्या है, इस पर लगने वाला बल क्या है, F है, और भार क्या है mg के बराबर क्या करेगा, अनुभव कब करेगा, उस क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करना है। तो E का मान क्या है हमसे पूछ रहा है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, m बराबर क्या होता है 9.1 होता है, लेकिन हम क्या करेंगे 9 गुणे 10 का पावर -1, जिससे हमको क्या कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो, 9 ही हम ले लेते हैं। और जी का मान क्या होगा, गुरुत्व त्वरण का मान क्या होगा 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और क्यू का मान कितना हो जाएगा 1.6 गुणे 10 का पावर -19। अब क्या है, भार के बराबर क्या करेगा, बल का अनुभव, अपने भार के बराबर बल का अनुभव करेगा किस विद्युत क्षेत्र में। तो क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा वेट, वेट यानी भार। तो भार क्या है, F बराबर E इंटू क्यू, हम पढ़े ही हैं, और भार क्या होगा mg, m इंटू जी। तो E का मान हमको पूछ रहा है, तो हो जाएगा mg अपान q, m का मान 9 गुणे 10 का पावर -31, g का मान 10 बटे q का मान 1.6 गुणे 10 का पावर -19, 16 छक्का 96 यानी 16 5 80.625, और 31 है। अब 31 है तो क्या होगा, ये हो गया 30, और 30 में से 19 गया, बच गया कितना -11, 10 का पावर -11 न्यूटन प्रति कूलाम। क्या हो गया, हमारा वैद्युत क्षेत्र आ गया। तो ई का मान कितना आ गया हमको, इतना आपका आंसर आ चुका है। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो क्या करा है, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन उसका भार के बराबर क्या करेगा, बल अनुभव करेगा किस विद्युत क्षेत्र में।
तो भार के बराबर क्या होगा, बल का अनुभव करेगा वजन के बराबर। तो वजन क्या होता है, भार किसी की वस्तु का भार क्या होता है, m × g होता है। तो भार mg होता है, क्या होगा दोनों क्या होगा, बैलेंस कब होगा, जब f क्या हो, भार के बराबर हो जाए। तो f बराबर हम जानते हैं E × Q होता है, और E बराबर क्या है, और f भार बराबर क्या होता है, mg। तो भार mg होता है। तो हमने क्या किया, आसानी से फार्मूले पर रख दिया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा और आपको अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कह रहा है 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हीलियम नाभिक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। 1 एंगस्ट्रॉम का क्या, हीलियम का नाभिक है, हीलियम का नाभिक है। हीलियम का नाभिक में क्या होता है, अल्फा पार्टिकल। हीलियम के नाभिक को क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ई का मान पूछ रहा हूँ ना, तो यहाँ पर दिया क्या, 1 एंगस्ट्रॉम। ई बराबर क्या है, पूछ रहा है, ई बराबर हमको पूछ रहा है, और आर का मान कितना दिया है, 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, 10 का पावर -10 मीटर। तो 10 का पावर -10 मीटर होता है हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम का नाभिक कर रहा है, हीलियम नाभिक का आवेश कितना होता है, 2 × E, यानी हीलियम के नाभिक में अल्फा पार्टिकल होता है, अल्फा पार्टिकल। हीलियम का नाभिक क्या है, अल्फा पार्टिकल। यानी 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश, यानी 3.2 × 10 का पावर -16 -19 करें कूलाम। तो हमको E मिल गया, R मिल गया और Q का मान मिल गया। अब इतनी चीज़ें हमको मिल गई। अब हमको इतनी चीज़ें मिल गई तो आसानी से अब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। E बराबर होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट × Q/r²। तो E बराबर अब मान रखेंगे, तो E बराबर मान रखेंगे तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान कितना हो जाएगा, 9 × 10 का पावर 9। Q का मान 3.2 × 10 का पावर -19 और r² का मान 10 का पावर -10 का स्क्वायर, यानी 10 का पावर क्या आ जाएगा, -20। तो E बराबर आपका निकल के आ जाएगा 9 दूनी 18 को 8, 9 त्रिक 27 1 28, 2.88 गुणे 10 का पावर 10 दूना 20, और क्या आ जाएगा 10 दूना 20 और 19, यानी क्या आएगा, यानी 10 का पावर 10, और यहाँ पर एक अंक पे दशमलव लगेगा तो हो जाएगा 228.8 × 10 का पावर 10 न्यूटन प्रति कूलाम, या E बराबर हो जाएगा 2.88 × 10 का पावर 11 न्यूटन प्रति कूलाम। ये आपका क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ गया। ये आपका क्या है, आंसर आ गया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में भी अब आपको कोई डाउट नहीं होगा और ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए छठा क्वेश्चन कर रहा है कि 1 मीटर की दूरी पर एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलाम है। तो आवेश की मात्रा ज्ञात करें। तो आवेश की क्या पूछ रहा है, मात्रा पूछ रहा है। Q का मान यहाँ पर पूछ रहा है, एकदम सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है। तो आइए यहाँ पर आवेश की मात्रा निकालते हैं, इसका हल देखते हैं। R का मान कितना दिया है, 1 मीटर। R का मान कितना दिया है, 1 मीटर दिया है, और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना है, 450 न्यूटन प्रति कूलाम। तो आवेश की मात्रा यानी Q का मान पूछ रहा है। तो Q का मान क्या होता है, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया है तो होता है E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट × Q/r²। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब यहाँ पर हो गया। तो Q बराबर हमको क्या पूछ रहा है, Q का मान पूछ रहा है। तो Q बराबर हो जाएगा, एक
एक सेकेंड, क्यू बराबर नहीं, सबसे पहले मान रखते हैं ई बराबर कितना है 450 और 1/4 पाई एप्सिलॉन का नॉट का मान 9 × 10 का पावर 9, क्यू का मान पूछ रहा है और आर का मान 1 मीटर। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर क्यू बराबर हो जाएगा 9 × 10 का पावर 9/450। तो यहाँ पर आ जाएगा 450 और ये हो जाएगा ऊपर जाएगा तो 9 × 5 = 45 यानी 50 यानी 1/50 × 10 का पावर माइनस, एक सेकेंड, क्यू यही रहेगा ना, ये नीचे आएगा, एक सेकेंड उल्टा हो गया, यहाँ पर क्यू क्या हो जाएगा, क्यू ऊपर ही है, क्यू रहेगा तो क्या होगा 450 बटे 9 × 10 का पावर 9, 9 × 5 = 45 और 10 का पावर 9 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 50 × 10 का पावर माइनस 9 यानी 5 × 10 का पावर -8 कूलाम। तो अब इसका मान कितना आ जाएगा, क्यू का मान आपका इतना निकल कर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना रहते हैं। इसके आगे का क्वेश्चन हम कुछ और क्वेश्चन लेकर आएंगे। इसके आगे का क्वेश्चन हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ टॉपिक जो बचे हैं उस टॉपिक को, गॉस के प्रमेय बचा है, बहुत सारे टॉपिक बचे हैं, तो उन सब टॉपिक को क्या करेंगे, एक एक कर कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली वीडियो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।